दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया आपका स्वागत करता हूं बुध का पथ भाग 3 में। इससे पहले मैंने 2 भाग बनाए अपनी पुस्तक बुध का पथ पर। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि बुध की नैतिकता की ज़रूरत क्यों है। दूसरे भाग में मैंने आपको बताया कि हम बुध की नैतिकताओं तक कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, क्या आवश्यकता है। अब इस भाग में मैं आपको बड़ी मज़ेदार बातें बताने वाला हूँ। बड़ी मज़ेदार बातें। अभी सब कुछ छोड़ दो। एक बार मैं गुड़गांव में कुछ समय मैंने जॉब करी। वहाँ पर एक रेस्ट रूम होता था। वो रेस्ट रूम में आके एक लड़की बैठती थी और वो शायद जो जापानी स्तूप है या कोई जापानी बुद्धिस्ट संस्था से जुड़ी होगी, इंडियन लड़की थी। तो वो यहीं दिल्ली की थी और वो ओम नमो होम ह्रीं क्लीं जो जापानी जो मंत्र है वो आके उसका जाप करती थी। मैंने उससे 2-4 किताबें पूछी बुद्धिज़्म की। उसको पता ही नहीं था। उसको हिंदी में जो प्रकाशित हो रही किताबें बुद्धिज़्म के जो मूल ग्रंथ है उसका पता ही नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ। एक बार मैं एक लड़का था जो कि बरुआ बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है, बंगाल के बरुआ बुद्धिस्ट होते हैं, बोलते हैं उनको बुद्धिस्ट होते हैं। उससे बुद्ध विहार में बात हुई तो मैंने उसे बुद्ध का एक कथन बताया दीघ निकाय का। उसने कहा नहीं, बुद्ध ऐसा बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई आप, मैं नहीं बोल रहे, मेरे नहीं है ये, उस दीघ निकाय के हैं जो दीघ निकाय भारत में तो लुप्त हो गया था और वो जब खोजा गया श्रीलंका, वियतनाम, बर्मा, नेपाल, चाइना, जापान, इन सब में जो दीघ निकाय मिला और उसका जब मिलाप किया गया वो एकदम समान दीघ निकाय मिला। दीघ निकाय बौद्धों के 4 प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो वो दीघ निकाय में जो लिखा हुआ है वो एकदम विश्वसनीय है जो लिखा हुआ है। और आप कह रहे हो नहीं, बुद्ध ऐसा बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई जब मैंने ये भी पाया कि जो लोग यहाँ तक कि बुद्ध पर पुस्तकें लिख रहे हैं, जो अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, या तो उन्होंने अध्ययन नहीं किया या अध्ययन के बाद उन्होंने दर्शन नहीं किया या मनन नहीं किया। देखिए, मेरी उम्र 43 वर्ष है फिलहाल और जून के अंत में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 2023 चल रहा है। और मैंने ये देखा 24 जून है, तो मैंने ये देखा है कि अध्ययन तो लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन अध्ययन से ज़्यादा जरूरी होता है कि सोच और विचार, और सोच और विचार के लिए अलग से टाइम चाहिए होता है जो आजकल किसी के पास है ही नहीं। जब तक आप चीज़ों पर सोचेंगे नहीं, चीज़ों को सोचेंगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मैंने बुद्धिज़्म को पढ़ा भी, बुद्धिज़्म का अमल भी किया, शिक्षाओं का। और सबसे महत्वपूर्ण, और जो बुद्ध के जीवन की, या जो भी वो व्यक्ति जो बुद्ध के रास्ते पे जाना चाहता है, उसके लिए जो बुद्ध की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो स्वयं बुद्ध ने भी करी। 29 या 30 वर्ष की आयु में बुद्ध निकले, सिद्धार्थ निकले, और 36 की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, वो बुद्ध बने। अब बुद्ध क्या है, बुद्ध कौन है, ये सब तो आप पुस्तक में पढ़िएगा। तो वो जो 6 वर्ष का उनका यात्रा रही, उसमें शिक्षा अनुभवों के बाद वो क्या हुआ कि वो एक स्थान पर
अर्थात कि वो उन्होंने अपने मन के अंदर खोजा, मनन किया, जिसे हम समाधि लगाया बोल देते हैं, समाधि ली या जो भी है, वो असल में अंदर गए और अंदर से उन्होंने खोजा। और ऐसा नहीं कि एक बार खोजा होगा, वो जो 6 साल उनकी यात्रा रही, और 6 साल से पहले भी, भाई 6 साल 30 की उम्र में अगर वो गृह त्याग उनको करना पड़ा मजबूरी में, लेकिन उससे पहले भी, और वो जो खोजने निकले कि भैया ये समस्याएं क्या है, इनका अंत क्या है, ये जो खोजने निकले, तो उससे पहले भी तो वो सोच रहे होंगे ना। तो इतने वर्षों के अंदर उन्होंने चीज़ों को अपने दिमाग से सोचा, और दिमाग से सोचना एक बहुत इम्पोर्टेंट, थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, लेकिन वो काम हम नहीं करते, और जो करते हैं वो थिंकर कहलाते हैं, दार्शनिक कहलाते हैं। तो मैंने ये पाया अपने जीवन में, लोगों से बात करके, कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कोई बुद्धिज़्म की पूजा बुद्धिज़्म में मतलब पूजा पाठ कर रहा है, कोई बुद्ध पे किताबें भी लिख रहा है, कोई बुद्ध का तगमा लगा के भी घूम रहा है, कोई बुद्ध को एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक रूप से भी देख रहा है, कोई बुद्ध को एक अवतार के रूप में देख रहा है, कोई बुद्ध को एक नास्तिक के रूप में देख रहा है, कोई बुद्ध को एक साधारण मानव के रूप में देख रहा है। लेकिन क्या सही में हम बुद्ध को पकड़ पा रहे हैं? क्या हम सही में ये समझ पा रहे हैं कि ये बुद्ध जो हुए, ये इतने विशाल कैसे हो गए कि चीन से लोग आके उनका अध्ययन करने लगे? तो ये बात मेरे दिमाग में थी। तो उस तरह से बुद्ध को समझाना, और बुद्ध को समझाने का मतलब है बुद्ध के पथ को समझाना। तो दो तरह के पथ, एक तो आपका पथ जो बुद्धिज्म की तरफ जाए, बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ जाए, दूसरा बुद्ध का स्वयं क्या पथ था, उसको भी समझाना मेरा एक ये प्रयास था। अब इसमें जो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं हैं वो तो बहुत सारी हैं, आप बहुत सी किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख शिक्षाएं पुस्तक में डाली है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो शिक्षा है जिस पर आपको अमल करना है, वो है कि आपको एक शिक्षा सीखकर उसका अमल करना है। और क्या आप उसको अमल कर लेंगे? तो बुद्ध की शिक्षाओं में ये भी शिक्षा है कि भैया कई शिक्षाओं की जगह एक शिक्षा पकड़ लो और उसका अमल कर लो, तो तब भी आपका जीवन बेहतर होता है। यही कहूँगा, बेहतर शब्द कहूँगा। कहने को तो बौद्ध ग्रंथों में ये कि तो आप अरहत हो जाते हैं। अब वो डिटेलिंग में, उसमें हम डिटेलिंग में नहीं जाते। तो ये जो पुस्तक है ये दर्शन पे आधारित है, पुस्तकों पे आधारित है, बौद्ध के स्वयं के मार्ग पर, बुद्ध के मनन पर आधारित है। और जो प्रमुख अंश है इस पुस्तक का वो है कि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं बुद्ध, उनके धर्म और उनके जीवन के ऊपर, और वो भ्रांतियां मेरे कानों में पड़ती रही, कई सालों तक पड़ती रही। कोई कहता है बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, कोई कहता है बुद्ध नास्तिक हैं, कोई कहता है कि बुद्ध धर्म की वजह से भारत कमजोर हुआ सैन्य रूप से, कोई कहता है कि बुद्ध संघ में भ्रष्टाचार था, ज्यादा था। तो इतने ज्यादा रोड़े बुद्ध के पथ में लोगों ने यूं फैला दिए। अरे भाई क्यों रोक रहे हो? कोई जाना चाहता है बुद्ध के पथ पे, इसे जाने दो ना, आगे जाके वो खुद समझेगा। तुम अपना झंडा लेके यूं खड़े होने का अगर अधिकार चाहते हो तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है
कि तुम बुद्ध के रास्ते पर जाने से किसी को रोको? क्या बुद्ध ने तुम्हारे रास्ते पर आने से तुमको रोका? नहीं ना। तो तुम किसी और को बुद्ध के रास्ते पर जाने से कैसे रोक सकते हो? तुम क्यों गलत बातें बुद्ध के बारे में फैलाते हो? तुमने ना बुद्धिज्म का अध्ययन किया, ना तुमने बुद्ध का जीवन जिया, ना कुछ सोचा, और तुम मुंह उठा के बोल देते हो बुद्ध ऐसे थे और बुद्ध वैसे थे और बुद्धिज्म में ये है और बुद्धिज्म में वो है। तो मैं प्रमाणित कर रहा हूं, मैं निखिल सबलानिया, जिसने वर्षों तक बुद्धिज्म की ना केवल स्टडी करी, ना केवल भ्रमण किया, ना केवल हजारों लोगों से बात करी बुद्धिज्म पर, जिसने स्वयं एक बुद्धिस्ट जीवन भी जिया और बुद्धिस्ट मनन भी करता है। मैं जो बातें लिख रहा हूं ये दस्तावेजों के आधार पे और तार्किक शक्ति, जैसे मैंने बताया कि लॉ के अंदर हर चीज तर्क पे चलती है, उसके ऊपर आधारित है। तो अब तुम बताओ कि जिस तरह से तुमने बुद्ध का विरोध किया, बुद्ध के पथ का विरोध किया, क्या तुम अब बुद्ध के पथ का और बुद्ध का समर्थन भी करोगे? अगर तुम मेरी ये पुस्तक पढ़ो तो मुझे आशा है कि तुम समर्थन करो, और अगर समर्थन करना है तो जैसे तुमने अपना झंडा उठा के समर्थन किया है, ऐसे ही उतनी ही शक्ति से, उतने ही जोश से बुद्ध का भी समर्थन करो। वो शिक्षाएं कोई गलत रास्ते पर नहीं लेके जा रही। वो सम्राट अशोक 2500 साल पहले बेवकूफ नहीं था जिसने 84,000 शिला स्तूप बनवाए, शिलालेख बनवाए, जहां पर बुद्ध की ही नैतिक शिक्षाओं को लिखवाया। और जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भाग 2 में कि इतनी ज्यादा समस्याएं उस समय थी, रक्तपात था, जुआ थी, हद से ज्यादा समाज गिर चुका था, इसलिए लिखवाया। तो ये शिक्षाएं जो थी, नैतिक शिक्षाएं, समाज को अच्छाई पे ले जाने वाली थी। अब जो शिक्षाएं समाज को अच्छाई पे ले जा रही है, अब तुम उसके बारे में कह रही तो नास्तिक है, इसने अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए। तुम्हें पता ही नहीं है कि उसने बीवी बच्चे छोड़े या नहीं छोड़े, कि जो पहली जो भिक्षुणी संघ बना उसकी मुखिया कौन थी, उनके पुत्र राहुल कौन से संघ में थे, उन्हें गृह त्याग किस परिस्थिति में करना पड़ा। बौद्धों में तो सारे देवी देवता जो है ना, वो आपके ब्रह्मा इंद्र सब बौद्धों में है। और मैंने 2016 में अपनी पुस्तक में लिख दिया था, उससे पहले मैं समझ गया था कि जितने भी हिंदू देवी देवता है, बाकी जो देवी देवता है, सब बौद्ध ग्रंथों से आ रहे हैं। और अब मैं देखता हूँ ये फेसबुक पे और कई जगह लोग रिसर्च कर रहे हैं, अब लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले अध्ययन करना मैं समझ गया था, लोग अब समझ रहे हैं। लेकिन मैं उस पर भी नहीं जा रहा, इस पुस्तक का विषय वो नहीं है। इस पुस्तक का बुद्ध के प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, जो भ्रांतियाँ है, गलत है, झूठ है, अविश्वास फैलाया गया है, उसको सुधारना इस पुस्तक का है विषय। तो जब तक आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको बुद्ध की शिक्षाओं का लक्ष्य प्राप्त करना है, बुद्ध के जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके पद तक जाने में तो इतने रोड़े है ना, तो ये रोड़े जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक आप कैसे उस पद तक जाओगे, समझ रहे हो? तो ये इस पुस्तक का विषय है। आई होप कि आप ये पुस्तक खरीद के जरूर पढ़ेंगे और लोगों को भेंट करेंगे। ये पुस्तक बहुत से लोग जो अपने विवाह में, कार्यक्रमों में, जन्मदिन पे बच्चों के, स्कूलों में, कॉलेजों में बांटना चाहते हैं, ये एक अति उत्तम पुस्तक है। और कुछ नहीं बांटेंगे आप, इससे एक समाज में नैतिकता का प्रचार ही फैलाएंगे, किसी भी धर्म जाति विशेष से हो। इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लो, किसी और लैंग्वेज में करा लो, फैला दो दुनिया में, मैं साथ हूँ। तो मैं इसके साथ ये तीसरा कार्यक्रम समाप्त करता हूँ, और पुस्तक का लिंक तो आपको दिया हुआ है, फ़ोन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, तुम बुद्ध है।